हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग जीनियस वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे विल हैव टू का प्रयोग, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले तो हम आपको ऐसे बताना चाहेंगे कि विल हैव टू का मतलब क्या होता है। देखिए, विल हैव टू वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हमें, मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। जब ऐसे हमें सेंटेंसों को इंग्लिश में लिखना या बोलना होता है तो वहाँ पर विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। देखिए, पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका हिंदी अर्थ। ना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू का मतलब होता है ना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर लिखा मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आ रहा है ना पड़ेगा। तो जब हमें ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो वहां पर हमें विल हैव टू का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे का मतलब यहाँ पर आई, और ना पड़ेगा विल हैव टू, और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। वो मीन्स जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, आई विल हैव टू गो। क्लियर? चलिए और भी से देख लेते हैं सेंटेंसों को लिख करके। जैसे मैंने लिखा मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे का इंग्लिश आई हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, और पूछने की इंग्लिश क्या होती है? आस्क। क्या होती है? आस्क, ठीक है। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर फार्मूला भी इसका लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा हमारा प्लस, उसके बाद में आएगी विल हैव टू, और उसके बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर? अब एक नया सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें देखना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू का मतलब होता है तुम्हें, और पड़ेगा यानी इसका विल हैव टू। देखने को हम क्या कहते हैं? शी मीन्स देखना, ठीक है। इसी तरीके से एक नया सेंटेंस हमारा, तुम्हें प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रबंध का मतलब हो जाता है मैनेज, ठीक है। क्या हो जाता है? मैनेज। तो यू का मतलब तुम्हें, सेकेंड नंबर पर हमारी विल हैव टू प्लस यू विल हैव टू मैनेज, यू विल हैव टू मैनेज। क्लियर? तो आई थिंक आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस हम अपना और भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उसे खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ही। सेकेंड नंबर पर हमारी आ जाएगी हेल्पिंग विल हैव टू प्ले, ही विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा। इसी तरीके से तमाम सेंटेंस होते हैं हमारे, जैसे उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसे पढ़ना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू रीड, ही विल हैव टू रीड। मैं आशा कर सकता हूं कि आपको ये विल हैव टू का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।